एक मौका आपने मोदी जी को दे दिया, एक मौका आपने शिवराज सिंह जी को दे दिया, और ये तो सफाई का काम है, झाड़ू वाला काम हम लोगों को दे दीजिए। बीजेपी शायद हताशा में ये बात कह रही है, अगर वो कह रही है कि हम अगर नहीं जीते तो हम बजट नहीं देंगे, इसका मतलब अपने आप को हारा वो मान रहे हैं, इसलिए धमकी देने की भाषा बोल रहे हैं। अगर गुंडागर्दी चाहिए, नफरत की राजनीति चाहिए, सांप्रदायिकता की राजनीति चाहिए, तो उसके लिए तो दुकान खोल के भारतीय जनता पार्टी वाले बैठे ही हैं। गुजरात की स्थिति देख तो रहे, पूरा गुजरात बाढ़ में डूब गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार नगर निकाय का चुनाव लड़ रही है, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां भी मैं गया, नगर पालिकाएं, नगर निगम भ्रष्टाचार के केंद्र बने हुए हैं, और बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। बजट का सही इस्तेमाल नहीं होता, बजट पार्षदों और मेयर के बंदर बांट में खत्म हो जाती है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी एक ईमानदार और अच्छे विकल्प के रूप में सामने आई है। नगर निगम में हमने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। हाउस टैक्स फ्री करने की घोषणा, हमने वाटर टैक्स फ्री करने की घोषणा, शहरों को साफ करने की घोषणा। और आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात तो सारे लोग मानते हैं कि एक एक पैसे का ईमानदारी से सदुपयोग करना अगर कोई पार्टी जानती है तो आम आदमी पार्टी जानती है, और ये केजरीवाल जी ने करके दिखाया। मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी कह रही है। सीएजी कह रही है कि बजट हमने बढ़ाया, 8 साल 7 साल के अंदर हमने 2 गुना बजट कर दिया, और मुनाफे का बजट दिया। देश में पहली सरकार है जो इतना सारा काम करके शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे मुनाफे का बजट दे रही है। 374 करोड़ रुपए का, जो मुझे जानकारी मिली है अभी तक, कि 374 करोड़ रुपए का रीवा नगर निगम का बजट है। अब उसके बावजूद वही सड़ी गली और पुरानी व्यवस्था। तो इसलिए मैं रीवा की जनता से अपील करने आया हूं कि दीपक जी हमारे एक बहुत ही सुयोग्य प्रत्याशी हैं। उन्होंने लंदन से शिक्षा ग्रहण की और आपकी सेवा करना चाहते हैं। हाथ में उन्होंने झाड़ू ली है। एक मौका आपने मोदी जी को दे दिया, एक मौका आपने शिवराज सिंह जी को दे दिया, और ये तो सफाई का काम है, झाड़ू वाला काम हम लोगों को दे दीजिए। रीवा को साफ करके दिखाएं। अड़ंगा डालने का प्रयास वो कहां नहीं करते। दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से लगातार हमको 325 करोड़ रुपए का बजट दे रही है केंद्र सरकार। लाखों करोड़ का टैक्स हमसे लेते हैं, सेंट्रल टैक्स, दिल्ली की जनता से, और बदले में हमको कितना मिलता है? मात्र 325 करोड़। लेकिन दिल्ली सरकार और केजरीवाल जी ईमानदारी से सरकार चला के जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का सदुपयोग भी कर रहे हैं, और टैक्स के जरिए बजट को बढ़ा भी रहे हैं। तो नगर निगम के अपने खुद के सोर्सेज इतने होते हैं कि हम यहां पे विकास कार्यों को काम करने के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर मन बनाएंगे तो बजट की कमी नहीं आएगी। लोगों के, केजरीवाल जी इस बात को कहते हैं कि नेताओं के पास खजाने में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। तो साफ नीयत से अगर आप काम करेंगे तो रीवा के पास, और कुछ ऐसी चीजें हैं, योजनाएं, जैसे अमृत योजना है, उसका एक निश्चित बजट है, आपको देना ही पड़ेगा। नगर निकायों के लिए एक निर्धारित बजट है, जिसमें अलग अलग नगर निगम, नगर पालिकाओं के लिए बजट है, वो आपको देना ही होगा। तो ये तो खैर कहने की बातें हैं। बीजेपी शायद हताशा में ये बात कह रही है, अगर वो कह रही है कि हम अगर नहीं जीते तो हम बजट नहीं देंगे, इसका मतलब अपने आप को हारा वो मान रहे हैं, इसलिए धमकी देने की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ है, 2 पार्टी अलग अलग मत बोलिए आप। एक के नेता शिवराज है, दूसरे के नेता कमलनाथ हैं, तो वो भी कमल की रक्षा करने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को दिया गया एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के काम आता है। मध्य प्रदेश ही नहीं, गोवा देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, पूरे देश में जो घटनाक्रम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। 62 बड़े नेता पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में छोड़ के गए हैं बीजेपी में उनके। तो मध्य प्रदेश में एक ईमानदार विकल्प चाहिए आम आदमी पार्टी के रूप में। अगर हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था चाहिए, बिजली पानी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी चाहिए, केजरीवाल जी का मॉडल चाहिए। अगर गुंडागर्दी चाहिए, नफरत की राजनीति चाहिए, सांप्रदायिकता की राजनीति चाहिए, तो उसके लिए तो दुकान खोल के भारतीय जनता पार्टी वाले बैठे ही हैं, चारों तरफ अपनी गुंडागिरी के माध्यम से सरकार को चला। गुजरात की स्थिति देख तो रहे, पूरा गुजरात बाढ़ में डूब गया है।
सड़कों पे, वहां पे ये न्यू इंडिया है, देख लीजिए आप। न्यू इंडिया में वहां बाइक बेचारे पानी में डूब डूब के चला रहे हैं लोग। तो गुजरात मॉडल का जो एक नकली उदाहरण पूरे देश के सामने दिया जाता है, कुछ शहरों को चमका देने से गुजरात तरक्की के रास्ते पे नहीं जाएगा। गुजरात तरक्की के रास्ते पे तब जाएगा जब वहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जब वहां गांवों में विकास सही मायने में पहुंचेगा, तब आप गुजरात को तरक्की और विकास के सही पैमाने पर देख सकते हैं। गुजरात में 27 सीटें नगर निगम में हम लोगों ने सूरत में जीती। उसके बाद लगातार हमारा कारवां बढ़ रहा है, हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा परिणाम गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी को देंगे। और अब मोदी जी भी नहीं है वहां पे, वहां कोई मोदी जी का नेतृत्व नहीं है गुजरात में। गुजरात में जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने हमारा एक बेहतरीन और अच्छा विकल्प है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।